लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? देखो ये कंसेप्ट कहता है कि आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को ना, आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को, सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं लिखूं, एक्टिविटीज को इंटरवल्स में डिवाइड कर देना चाहिए। इंटरवल्स में डिवाइड करना चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में डिवाइड करना चाहिए, ताकि आप अपने क्या कर सको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सको और आप निकाल सको कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वगैरह वगैरह। और ये क्यों जरूरी है? मान लिया मैंने 2002 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब तक मैं बस बिजनेस चलाए जा रही हूँ, 2023 आ गया है और मैंने एक बार भी बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया ही नहीं है। मतलब मुझे जो पैसा आता है वो मैं यूज कर लेती हूँ, मेरे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन क्यों? ऐसा तो नहीं चलेगा। मुझे एक्चुअली ये नहीं पता कि मेरे बिजनेस में पिछले इतने सालों में, ये कितने साल हो गए, 21 साल, हाँ 21 सालों में अर्न कितना किया है एक्चुअली, मार्केट में मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या है, मेरी एसेट कितनी है, मेरी लायबिलिटीज कितनी है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो यानी मेरी एक्टिविटीज को इंटरवल्स में डिवाइड करना जरूरी था, ताकि मैं एक्चुअल पोजीशन का पता लगा सकूं कि मेरा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है। और ये लोगों के लिए भी जरूरी है, जो जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा लगा रखा है उनको भी नहीं पता क्या चल रहा है बिजनेस में, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को इंटरवल्स में डिवाइड कर सकें, और इसी इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। मेजरली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 मंथ्स का होता है। कितने का होता है? 12 मंथ्स का होता है मेजरली। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी यही स्पेसिफाई किया है कि आप जो अकाउंटिंग पीरियड रखोगे 12 मंथ्स का रखोगे, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जाएगा, जिसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज कभी कभी 6 मंथ्स के एंड में बनाती है, बहुत रेयरली, या फिर क्वार्टरली भी बनाती है, लेकिन हमें क्या याद रखना, 12 मंथ्स का जो है अपना अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।